मिथिला के कुशल प्रहरी पधारिए श्रीमान। जाओ प्रहरी रंगमणि में बलि गयो दर्शन मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा। श्री महाराज की जय हो। कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण वेदाध्ययी श्री विश्वापुत्र रावण जी का आगमन हुआ है। कहिए कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? क्या रावण जी का आगमन हो गया? हाँ। प्रतहारी जान परत नहीं अब कुशल काह रची भगवान, क्योंकि आएगे सभा में वीर अति बलवान। कौन नहीं जानता भला रावण को? भुजा बल से प्रकंपित हो उसे भुजबीस कहते हैं, और दिशा डर से दहल जाए उसे दशीस कहते हैं। हमारी रंगशाला के अंतर्गत पौलुस्त कुलभूषण, माता श्री केकसी एवं पिता श्री ससुरबा के दाम्पत्य सूत्र का साक्षात परिणाम, अतुल वेदों में वेदाध्यायी लावणता के साक्षात्कार श्री रावण जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ओ अखंड ज्ञान गरिमा से गौरवान्वित ब्रह्म ब्रूह ब्राह्मण वंशज विश्व की वसुधा पर इन वेदों के विशुद्ध विद्वान विप्र वंश में विप्रों की विभव एवं वीरता को वसुंधरा पर बिखेर कर कला कृत कीर्ति की कौशल कर्तव्यमयी चंद्रहास की चपल चंचला चित्रांगनी चाल से चारों ओर पहमी पर प्रबल प्रतापी पराक्रमी पशुपतिनाथ की प्रबल इच्छा को परिपूर्ण करने वाले श्री रावण जी प्रणाम। इस मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अतिथता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार परवार गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग सिरध्वजनक जिस सेत किया तुमने बंधन उस सेत मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, सिरध्वजनक कोटि कोटि आशीष तुम्हें। आदरणीय श्री रावण जी, स्वागत की श्रृंखला में शब्दों का एक अनूठा प्रसून आपके लिए सुरक्षित, यदि आदेश हो तो निवेदन प्रस्तुत करो। प्रार्थना का अगर स्वागत शब्द कह देने से मात्र पर्याप्त हो जाए तो कोई आवश्यक नहीं उसके लिए काव्य श्रृंखला प्रस्तुत की जाए। ये भी उचित। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं, किसी का स्वागत करना है उसके लिए आवश्यक नहीं कि हम एक माला पिरोए उसके गले में डालें, नहीं नहीं, उसके सम्मान में हम उठकर खड़े हो जाएं, ये भी स्वागत है। आए पधारे श्रीमान ये कह दे, ये भी उसका स्वागत है, ये भी उसका सम्मान है। हाँ, एक बात है, जब मैं मिथिला में प्रवेश कर रहा था तो शायद उस बात को जब आपकी बात से जोड़ता हूं तो आपके द्वारा कही जा रही थी। एक जंगल में आग लगी, अब आप किससे कह रहे थे ये नहीं मालूम, लेकिन किसी से कह रहे थे जंगल में आग लगी। पक्षी केवल इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसने उसके फल खाए थे, पत्तों पर गंदगी की थी, जबकि पक्षी का सोचना ये होना चाहिए
किसी भी बच्ची का सोचना ये होना चाहिए। बागवान ने आग दी जब आसियाने को मेरे, बच्ची यही कृत्य करता था। माली ने उसके घोंसले को जिस समय जलाया, अब देखिए अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। हाँ। प्यार का उदाहरण जहां एक पक्षी इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि जंगल में आग लगी तो वो केवल इसलिए नहीं भाग रहा है कि मैंने इसके फल खाए, और इसके विपरीत जिस समय माली ने उसके घोंसले को जलाया कि ये पक्षी हमारे फलों को बर्बाद करता है, ये हमारे पत्तों पर गंदगी करता है, तो इसके घोंसले को जला दो तो पक्षी नहीं आएगा। बस तब उस पक्षी को कहना पड़ा, बागवान ने आग दी जब आसियाने को मेरे, बागवान ने आग दी जब आसियाने को मेरे, तो जिन पे तकिया था, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हाँ आदरणीय, बड़ा विचित्र विचार है। एक इसी विचार से एक और विचार जोड़ रहा। हाँ, सुनाइए। नया विचार होगा बिल्कुल। जल मिश्रित दुग्ध, जल मिश्रित दुग्ध, हाँ, जल मिश्रित दुग्ध जब उसे तपाया गया, तपाया गया, जी जी, स्थिति क्या हुई? जिस समय दुग्ध को तपाया गया, अपने मित्र को जलता हुआ छोड़कर वो जल पलायन करने लगा। उस दुग्ध ने कहा, मित्र तुम जा रहे हो? अरे तुम तो जब हमसे मिले थे तो हमने तुम्हारी कीमत अपने बराबर कर दी थी, अपने बराबर तुम्हारी कीमत मैंने अपने बराबर कर दी थी, और आज जब मैं तपाया जा रहा हूं तो तुम जा रहे हो। उसे पकड़ने के लिए वो दूध ऊपर की ओर बढ़ा। तपाने वाले ने देखा ये बाहर गिर जाएगा तो उसमें कुछ बूंदें डाल दी, पुनः शांत हो गया। प्यार, प्यार किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। प्यार तो बलिदान का नाम है, प्यार तो त्याग का नाम है, प्यार तो देने का। अरे आप जाएं, तो पर्याप्त भोजन परोसा है। प्यार, त्याग, बलिदान, तपस्या, की चर्चा हो। अरे जिस समाज में पूर्ण नारी, सुभग सुसंता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता ऐसी समाज कही जाए, उस समाज में, उस समाज में सोचने के लिए भी बस हो रहा। उस समाज में, उस समाज में आज वेदों के विपरीत कार्य हो रहा है, वेदों के विपरीत कार्य हो रहा है, धर्म शास्त्रों के विपरीत कार्य हो रहा है। स्वार्थ से ओतप्रोत राजा जनक, स्वार्थ से ओतप्रोत राजा जनक नहीं, ये समस्त सनातन धर्मावलंबी ये उपयुक्त होगा। खाली राजा जनक पर आरोप लगाएंगे तो लगता है ये कद छोटा हो जाएगा। समस्त सनातन धर्मावलंबी सभी स्वार्थ से ओतप्रोत है। सीढ़ी का सीढ़ी गड़बड़, पूरी सीढ़ी गड़बड़। राजा जनक स्वार्थ में अंधा, आज देवाधिदेव महादेव
नष्ट करा रहा है। हाँ, स्वार्थ में अंधा वो देवराज इंद्र, देवगुरु पद प्रतिष्ठित विश्व रूप का वध करता है, कोई टिप्पणी नहीं करता। हाँ, स्वार्थ में अंधे ये देवता अपने आराध्य विष्णु का सिर छेदन करा देते, कोई टिप्पणी नहीं करता। अरे स्वार्थ का वशीभूत वो विष्णु मात कहे शास्त्री जी ठीक है, मात्र पद प्रतिष्ठित ख्याति का शीश काट दिया जाता है, समाज से कोई टिप्पणी नहीं आती। समाज ऐसा सब स्वार्थ में अंधे हैं। तो अब रावण ये कहने के लिए विवश है कि कर जाए तो खूब। बड़ा परोपकार का उदाहरण, बड़ा पर स्वार्थ की बातें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई की दुहाई देने वाले स्वार्थ में इतने डूबे। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि ये कर जाए तो खूब पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा विमान इन मेघों में है, यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये करल और गुमान इन मर्दों में है। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी। जय श्री शंकर भगवान। आह बल तने बल सुमन शोणित पुराधीश महाकाल बाण। जय जय श्री महाकाल की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ गोविंद धीर मनीषी, सुना आपने सब पर आरोप लगाया, तो हम भी कुछ कहने के लिए विवश। सुख हो तो अभिमान पर घना होता है, सुख हो तो अभिमान पर घना होता है, गर्दिश में इंसान पर घना होता है। गैरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपना ईमान परखना होता है। जो स्वयं आरोपी दूसरे पर आरोप लगा रहा है, चलो ये तुम्हारी अपनी विधा है, हम आप पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि आप पर टिप्पणी सब करते हैं, सब करें, लेकिन हम आप पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आपने जितनी टिप्पणी की केवल उसका उत्तर करेंगे। आपने आरोप लगाया देवराज इंद्र पर, आपने आरोप लगाया राजा जनक पर, आपने सब पर आरोप लगाया, लेकिन राजा जनक पर जो आरोप लगाया ये उचित नहीं। राजा जनक स्वार्थ में अंधा। अगर राजा जनक स्वार्थ में अंधे होते तो क्या यह लिखा जाता यह विवाह अति हित सबई का, जिस विवाह से सबका हित जुड़ा हो, क्या वो राजा स्वार्थी है? पहले परख लिया करो, जांच लिया करो, तब बोला करो। आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी कि इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। इस घटना को लेकर के यदि आप आरोपित कर रहे हैं इंद्र दोषी भले हो, लेकिन इस घटना से दोषी नहीं है जिस घटना को आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजधर्म का पालन किया गया है। राजधर्म का पालन करने वाला यहाँ दोषी नहीं है। अन्य घटनाओं से आप दोष मर सकते हैं इंद्र पर, लेकिन इस घटना से नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शत्रु पक्ष को सबल करता हो, जो शत्रु को पालता हो, उस व्यक्ति के लिए राजद्रोह की सीमा है, और राजद्रोही को कभी क्षमा नहीं किया जाता। आपने एक और बात रखी, माता ख्याति का वध भगवान विष्णु ने कर दिया। गलत रखी ना ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों किया? एक विज्ञानी के वाणी से आप जान लेते। एक महात्मा ने स्वयं स्पष्ट किया, विष्णुना चा पुराराम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोक विच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। अर्थात पूर्व काल में भगवान विष्णु ने
महात्मा भृगु की पतिव्रता पत्नी का वध इसलिए किया क्योंकि ख्याति ने व्रत ले लिया था, प्रण कर लिया था कि मैं त्रैलोक्य को इंद्र से रहित कर दूंगी। किसी संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या करना या वध करना या मारना ये अनुचित है। भगवान विष्णु के संविधान के विपरीत जाना ये अनुचित है। जब भगवान विष्णु ने ये जाना तब वध किया। और ये साधारण नहीं, जो इस समाज में बहुत बड़ा विज्ञानी कहा गया, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, उसके द्वारा प्रमाणित किया गया। तो इस घटना से अगर आप जोड़ें तो ये श्रीमान जी उचित नहीं है। यहाँ पर इंद्र अनुचित नहीं है। अन्य घटनाओं से आप जोड़ें वो अलग विषय है, लेकिन तथ्यगत ये अनुचित है, ये विचार अनुचित है। इस पर आप विचार करें। और अन्य चलिए हम इन्हीं दोनों बातों से उत्तर कर रहे हैं। कह रहे हैं आपके द्वारा एक विज्ञानी का मत समाज में और हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने व्रत ले लिया था। व्रत क्यों लिया था? वो तो सनातन धर्मावलंबी थी, वो इंद्र के विरोध में कैसे जा सकती? वो तो आपने भी बताया पतिव्रता थी, वो इंद्र के विरोध कैसे जा सकती? नहीं, इंद्र ने इतना घृणित कार्य किया था कि जब उन्होंने दैत्यों की रक्षा का भार अपने सबल कंधों पर ले लिया, अपने यहां उन्हें शरण दे दी, विष्णु के नियमावली का पालन कर लिया। विष्णु नियमावली यही है कि शरणागत का जीत जय निज अनहित अनुमान। तो शरण में आए हुए दैत्यों को उन्होंने अपने आश्रम में स्थान दे दिया। अब वो इंद्र जबरदस्ती उस कुटिया को पवित्र करना चाहता, शरणागत को मारना चाहता। तो क्या करे? क्या था? ये न कहे कि अगर तुम हमारी कुटिया में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और ये कहे तो तुम कहो गड़बड़। क्या कह रहे थे? कौन से पद पर प्रतिष्ठित? एक संवैधानिक पद पर। ये शब्द ध्यान रखना, आगे आगे बढ़िया लगा हुआ है, संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित। तो संवैधानिक पद पर यदि कोई प्रतिष्ठित हो तो उसे तो संविधान का बड़ा पालन करना चाहिए। संवैधानिक तो संविधान मानना चाहिए, और संविधान ये है कि कोट विप्र पद लागे आए शरण, उसे भी नहीं त्यागना चाहिए। तो वो गड़बड़ क्या कर रही है? और अगर वो शरणागत की रक्षा कर रही है और तुम जबरदस्ती उसमें प्रवेश पा रहे हो तो कह रही तुमको फिर मार देंगे। तो विष्णु सहायता के लिए आ जाए, लड़न देते दोनों को। एक बात। दूसरी बात आपके द्वारा कही गई कि विश्वरूप गड़बड़ कर रहे थे, इस जगह पे इंद्र का दोष नहीं। अरे इतने छेद है, तुम कह रहे हो दोष नहीं। संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित, अब जरा शब्द वही है, आप का बात है, उसका पद नहीं करना चाहिए। काहे? इस संवैधानिक पद पर हो जाए। विश्व देव गुरु पद अगर, जरा समझना, अगर राजा का पद महत्वपूर्ण है तो भाई गुरु का भी तो पद महत्वपूर्ण है। संवैधानिक पद अगर वो है तो संवैधानिक पद ये भी है, तो इसका पद करना कहां से उचित हो गया? अल्प विराम लगा। एक बात और छोटी, वो भी बात हो जाए। एक बात और बढ़िया कही, ऐसा उत्तर लाते हो कि हलुक पलुक हो तो का डब्बा हो जाए, ऐसा उत्तर करोगे। कह रहे यह विवाह का अतहित, अतहित सबही का यह विवाह, ये तो नितांत स्वार्थ है।
शास्त्री जी तुम ही रहो, तुम ज्यादा चिंता न करो, क्योंकि बिल्कुल नगद नगद का खेल हो रहा है और जरा सा चूके तो गई। यह विवाह अतहित सबही का, और ये नितांत स्वार्थ, नितांत स्वार्थ। क्यों? क्योंकि वहीं आगे लिखा है कबहू तो यही नाता। तो रूप माधुरी के दर्शनार्थ इसलिए विवाह हो जाए और कोई मतलब नहीं। सुंदर अल्प विराम छोड़ रहे हैं। देखिए, जो मिथिला की राजकुमारी है, क्या वो रूप माधुरी में कम है? विचार करना आप। अगर केवल रूप माधुरी की आवश्यकता होती तो सीता पर्याप्त है। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छब भाई। ये नहीं है, विशेष ध्यान रखना कि किसी के नाते यहाँ आएंगे तो उनके दर्शन होंगे। विचार करना। और दर्शन से लाभ केवल दो व्यक्तित्वों से होता है, या तो दर्शन हो संत का और या तो दर्शन हो अनंत का। तो नारियों ने या तो उन्हें संत माना है या अनंत। तो ना तो संत व्यक्तिगत है ना अनंत व्यक्तिगत है, दोनों पर स्वार्थ। ये किसी व्यक्तिगत संबंध से जुड़े नहीं होते। हम भले ही उन्हें अपने व्यक्तिगत संबंध में बांध लें, लेकिन वो व्यक्तिगत संबंध में बंधने वाले नहीं। ये पहली बात का उत्तर। दूसरी बात, आपने ख्याति के विषय में बताया, बोले वो शरणागत थे और क्या कहा, कुटिया को अपवित्र कर रहे थे इंद्र। अब आप लोग विचार करना, आश्रम में किसी अवांछित तत्व को शरण दी जाए तब कुटिया पवित्र होती है। बताइए आप लोग, अगर कुटिया में अवांछित तत्वों को शरण दी जाए तब पवित्र होती कुटिया। आपने कहा कि शरणागत थे। अब नियमावली क्या कहती है? वो ख्याति के शरणागत थे, लेकिन इंद्र ने अपने राजधर्म का पालन किया है। नियमावली कहती है ऋण रोज पावक पाप प्रभु अहि गनी न छोट करी। इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लिखा गया ऋण रुज शेषम अग्नि शेषम शत्रु शेषम तथयुचा पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मात् शेषम न धारे। जैसे ऋण भले ही थोड़ा हो, ब्याज बढ़ते बढ़ते बहुत बृहद रूप ले लेता। रुज रोग जो छोटा समझ करके छोड़ दिया तो प्राण घातक बन जाता है। अग्नि को छोटा समझकर छोड़ दो, नगर जला देती। इसी तरह से शत्रु को अगर छोटा समझ के छोड़ दिया गया तो शत्रु फिर भविष्य में भारी हो सकता है। इसलिए राजा को चाहिए, शत्रु का दमन परम आवश्यक है, तो राजधर्म का ही पालन कर रहे थे। और दैत्य पहुंचे भृगु माता ख्याति के पास शरण में, तो ये ख्याति का राजधर्म है। अब उनकी अपनी सोच है कि मैं शरणागत की रक्षा करूं, और रक्षा करने में असमर्थ है, तो ये दोष दूसरे पर क्यों? अब आपका सीधा वार था, बोले संवैधानिक पद पर कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अब विचार करना आप लोग, राजत्व सिद्धांत में प्रजातंत्र की बात नहीं करता। राजत्व सिद्धांत में राजा का पद स्थायी है और सारे पद अस्थायी है। हाँ, राजतंत्र में राजा का पद स्थायी है और सब अस्थायी हैं। जैसे विचार करना, जिस समय देवगुरु बृहस्पति रूठ गए तभी तो बनाए गए विश्वगुरु। विश्वरूप कब बनाए गए? जब देवगुरु बृहस्पति रूठ गए। अब विचार करना, जैसे आपने बातें रखी हैं, इसको केवल सूत्र से जोड़ देते सारी बात समझ में आ जाती। लिखा गया कूट शासन करतश्च प्रकृति नाम चतुष्कान। जो छल से शासन करता हो, प्रजा को बिगाड़ता हो, स्त्री बाल ब्राह्मणी, स्त्री बालक और ब्राह्मण की हत्या करता हो, राजा उस व्यक्ति को मार डाले। हन्याद बिट सेवनस्त था, जो शत्रु की सेवा करे उसको राजा को मार डालना चाहिए। अब विचार आप करें कि विश्वरूप को देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो देवताओं की उन्नति में सहयोग करते कि दैत्यों को सबल करने लगे, दैत्यों को आहुतियां देने लगे। जो शत्रु की सेवा करे, शत्रु को सबल करे, शत्रु को रसद पहुंचावे, बताइए वो देशद्रोही है कि देशभक्त है? और देशद्रोही के लिए क्षमा शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए श्रीमान जी विश्वरूप के द्वारा अनुचित हुआ, इसलिए उन्हें दंडित किया गया। हमने यहीं से फिर शुरू, यहीं से बिल्कुल जहां छोड़ा है, बिल्कुल नजदीक से कह रहे हैं राजपद स्थायी, बाकी सारे पद अस्थायी। ना
सचिव, वैद्य और गुर ये पद स्थायी। सचिव, वैद्य और गुर, राजा स्थायी। राजा बदलते रहते। उदाहरण बिल्कुल सीधे जोड़ के दे, वशिष्ठ इक्ष्वाकु के कालखंड से लेकर आज तक गुरुपद पर प्रतिष्ठित कौन? वशिष्ठ। राजा बदल रहे। चलो, स्थायी कौन है? सुंदर मंत्री। उदाहरण, हम सब बातें प्रमाणित और आप जबरदस्ती देखो। धर्मरुच नाम का मंत्री पिता के भी कालखंड में सत्यकेत और प्रताप भानु के भी कालखंड में, अर्थात मंत्री पद स्थायी, राजा अस्थायी। बढ़िया, सुंदर जोड़ा तुमने, बहुत सुंदर। हम यही बात के पैसे लेकर जोड़ा करता हूं। हाँ, यहीं से उत्तर हो जाए। नहीं, रुक जाओ। अब पनियामन आई, थोड़ी देर बांध दो। अबे वो ख्याति वाला का, वो क्या ख्याति कह रहे? आश्रम में अराजक तत्व देखो, शब्द देखो, अराजक तत्व। अरे आप अराजक तत्वों की बात करते हैं तो या तो कहो ये गड़बड़ है। कोट लागे जाहू, या तो कहो यो गड़बड़। अगर वो भी शरण में आ जाए तो आए शरण न त्यागो, उसे भी त्यागना नहीं चाहिए। तो मैया ख्यात कहां से गड़बड़? आश्रम में जो आ गया, शरण में जो आ गया, उसकी रक्षा करना मैया ख्यात का नैतिक कर्तव्य। अब बात है हमारी आपकी लड़ाई होए और एक खामखा सिंह, ये इंद्र की और ख्यात का, या तो कहो इंद्र गड़बड़ कमजोर है। क्या मतलब है? जरा सोचो। एक सक्षम देवराज, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र, सक्षम सर्व सक्षम देवराज, और वो ख्याति के आश्रम में जब ख्याति ने कहा तो एक खामखा श्रीमान जी पधारे, उन्होंने शीश काट दिया। क्या मतलब है? क्यों? अब उनको शीश वो भी न काट पाता, चाहे थे तो वो उनके लिए भी कह सकती थी मैं विश्व पद से रिक्त कर दूं। लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, वो माता, वो मां थी। क्योंकि पंच माताओं में पत्नी माता भी माता है, पत्नी की माँ भी माता है। तो वो माँ थी, इसलिए पुत्र का वध नहीं कर सकती है। नहीं, उनको भी कह सकती थी कि मैं तुम्हें भी, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि माँ कर गई केस करे जो घाता तऊ हेत उतारे। माता वो अपने माँ के दायित्व की पूर्ति कर रही है। अधिकार है ऐसे पुत्र को जो माँ पर वार कर रहा है स्वार्थ में इतना। सुंदर बात। कहां से आप जोड़ रहे हैं? लक्ष्मी की उत्पत्ति ख्याति से, और समुद्र से जब लक्ष्मी उत्पन्न हुए किससे? क्या ढूंढ के लाए? गजब की आवश्यकता नहीं। देखिए, कालखंड को आप विशेष ध्यान रखें। ख्याति के उधर से किस कालखंड में जन्म लिया, इस विषय को हम यहाँ नहीं रखना चाहते। आपने सीधी बात रखी थी कि राजा का पद अस्थायी है। विचार करना, बिना राजा की इच्छा के राजा नहीं बदले जाते, लेकिन सचिव और मंत्री बदले जाते हैं। और आपने जोड़ा कहां से? हमने स्पष्ट किया था कि आप बृहस्पति नहीं बदलेंगे, वहां से उत्तर नहीं आया। बोले वशिष्ठ स्थायी, और जिस समय श्राप दिया गया निमि के द्वारा, तब कौन रहा? कुछ ज्ञान रखा करो, फिर ध्यान रखा करो। फिर कौन ना, वामदेव। अयोध्या के दो आचार्य हैं, वशिष्ठ और वामदेव। जिस समय वशिष्ठ का अंत हुआ, उस समय वामदेव ने आचार्य पद संभाला।
इसलिए हर बात को ध्यान रखें आप। आचार्य को बदला जा सकता है, गुरुओं को बदला जा सकता है, लेकिन राजा स्थायी पद है। राजा की इच्छा के बिना राजा नहीं बदले जाते। राजा अपना स्वयं कारभार दूसरे को सौंपे, अपने पुत्र को, युवराज को आदि को, तब तो संभव है। इसलिए श्रीमान जी जो वैधानिक बात है उस पर जो है टिप्पणी न की जाए तो ज्यादा अच्छा। अरे क्या बात है। हाँ, जैसे हमने जितनी बात जोड़ी थी हमने सिद्धांत से जोड़ी थी कि जो शत्रु पक्ष की सेवा करता हो राजा उसे मार डाले, ये नीति कहती है। एक भी उत्तर करो कि गुरु को नहीं मारना चाहिए। भाई इस तरह से जोड़ो तब तो अच्छी बात है। अब कपोल कल्पित बातें दुनिया का हल्ला मचा करके ये बात नहीं बनेगी। एक बहुत अच्छा विषय जोड़ा आपने कि वो शरण में गए थे और नीति कहती है शरणागत कहुजे तजई नर अनिहित अनुमान। ठीक, और इंद्र पहुंचे विष्णु की शरण में, तो विष्णु का धर्म क्या है? अपने शरणागत की रक्षा करें। तो अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए विष्णु ने ख्याति का वध कर दिया, यही ब्रह्मर्षि ने प्रमाणित किया। तो वो अनुचित, और तुम्हारी दृष्टि में इंद्र का वध हो जाए तो उचित। बस समझ लिया चोर चोर, ये स्थिति है आपकी। जो संविधान का सर्वोच्च है, जो सर्वोपरि है, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। तो उन बोले जब दो के बीच में खामखा से, वो खामखा है जो सर्वोपरि है, जिसके बिना संसार कुछ नहीं, त्रैलोक्य कुछ नहीं। आपकी दृष्टि में वो खामखा शब्द कितना अच्छा चुन करके लाते, क्या साहित्य है आपका। जिस खामखा सिंह के चक्कर में पड़ के जाने कितने आबाद हो गए और जाने कितने बर्बाद हो गए, और उन्हें कहते आप खामखा सिंह। जो संसार की कड़ियों को जोड़ता है, अवांछित तत्वों को तोड़ता है, संविधान की सुरक्षा करता है, धर्म की स्थापना करता है, उसे आप कहते खामखा सिंह। वाह क्या सुंदर, तालियां तो बजा दिया करो ऐसे शब्दों के लिए। देखिए श्रीमान जी, ये खामखा सिंह नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे सब नीचे। इसलिए हर बात को बड़ी समुचित ढंग से सुने, समुचित ढंग से उत्तर करें। तो विश्व रूप का जो वध किया गया वो नैतिक धर्म था, और जो ख्याति का वध हुआ वो भी नैतिक ब्रह्मर्षि ने प्रमाणित किया। ऐसे नहीं, उन्होंने कहा था स्पष्ट, नैते स्त्री वध करते घना कार्य नरोत्तम। हे नरों में उत्तम, स्त्री का वध करना बहुत अनुचित है, लेकिन चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। लेकिन राज कर्मचारी को, राज्य के उत्तराधिकारी को अगर चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री का वध करना पड़े तो यह भी उचित है। इसलिए श्रीमान जी समष्टि की रक्षा के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने ख्याति का वध किया, उसे अपनुचित ठहरा रहे। मैं केवल 2 शब्दों में इस बात का उत्तर करूं, बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 शब्दों में उत्तर। आपने कहा इंद्र शरण में चला गया विष्णु, मैया ख्यात किसकी शरण में? मैया ख्यात पहले से विष्णु की शरण में। आप जरा देखें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और यहां पे ऐसा उदाहरण है जिसका उत्तर करने में सोचना पड़ेगा आपको। जिस समय एक महात्मा इसी विष्णु की शरण में गया। जरा यात्रा करें आप लोग, हम नाम सब बंद रख के देखना यह है कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। सब बंद है नाम। एक महात्मा विष्णु की शरण में गया। विष्णु ने कहा कि मैं सबकी शरण में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शरण में। है? पीछे चक्र सुदर्शन लगा है। अब तो भाई रक्षा होनी चाहिए, नहीं हुई रक्षा, नहीं की गई रक्षा। कहा क्या गया कि उसी की शरण में जाओ जिसके तुम अपराधी हो। यात्रा आप लोग करें, हम खोलेंगे नहीं पन्ने।
ये बड़ा सूर्य यात्रा करे काहे? फिर तो वो शरण में आ गए थे तो राजा को दंडित करना चाहिए था। बढ़िया। सीधे बात भाई, शरण में वो आ गए थे, राजा शरण में नहीं गए थे ना, राजा पहले से शरण में था। बात यही है और मैं यही कह रहा हूं कि ख्यात पहले से शरण में है। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रचिष्यति विश्वासा गोत्रोक्त वर्णम कार्पण्यम खट विधा शरणा गति। ये 6 विधाएं हैं शरणागत की। तो अनुकूलस्य संकल्पा, तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियमों के हम अनुकूल हैं, हम आपके अनुकूल हैं, ये संकल्प भी शरणागति है। तो नियम किसका है? शरणागत का। जेत जय बढ़िया बढ़िया, हमें लगा और इसको हम हृदय से साधुवाद देते हैं। इतना अच्छा जोड़ा आपने। और एक बात, चलो पूरी बात हो जाए तब उत्तर करेंगे। हाँ ये बात अच्छी। अब आप जैसे लोग होते हो, हम एक हमारे कहा था ना इतने तो तिल मिला देखो झगड़ा करे तो लाठी डंडा उठा था बात कहो समर्थक खड़े करे तो ये क्षेत्र है ज्यादा समर्थक। हाँ एक बात। दूसरी बात, एक बात बड़ा जोर दे करके कही गई और एक कूट शासक बड़ा जोर दिया गया। कूट शासक, कूट शासक का अर्थ क्या होता है? छल से शासन करने वाला। छल से शासन करने वाला। यह तो कर रहा है इंद्र। अरे अब क्या कर रहा है? पहले देवगुरु बृहस्पति को नाराज करता है, वो चले गए। फिर दूसरा गुरु लाएंगे। जरा देखो क्या है राजा का कार्य। पहले देवगुरु बृहस्पति को नाराज कर दिया, गुस्सा कर दिया, उनको अपमानित किया, वो चले गए। इसके बाद विश्वरूप को पद प्रतिष्ठित किया गया तो विश्वरूप का शीशे काट दिया। एक बात बड़ा इस विषय पर जोर दी गई थी कि कोई ऐसा प्रमाण लाओ। मैं फिर एक बंद प्रमाण दे रहा हूं, फिर बंद प्रमाण। सचिव, वैद्य और गुरु, ये 3 पद ऐसे हैं, अगर ये शत्रु पक्ष की भी मदद करते हैं तो इन पर टिप्पणी नहीं की जाती है। और एक वैद्य ऐसा हुआ जो खुलकर शत्रु पक्ष का उपचार करता है। अगर समाज में या किसी भी जगह उसकी टिप्पणी की गई हो तो बताना। देखो कितनी बढ़िया बात जोड़ी आप। ये है कोई तर्क का धरातल। आप देखो विचार करें दोनों बातों पर, सम्यक विचार करें। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात परमात्मा के अनुकूल हो जाना, ये पहली शरणागति है। तो क्या ख्याति भगवान के अनुकूल है? भगवान चाहते हैं इंद्र की रक्षा हो और ख्याति चाहती है इंद्र का वध हो। आप लोग यहीं से विचार करें। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग, ये भी नहीं है भाई। ना अनुकूल रहो प्रतिकूल न रहो, तो वो भी नहीं कर पा रही ख्याति। तो आपकी सारी बात केवल 2 ही बातों से समाप्त है। न तो अनुकूल है न प्रतिकूलता का त्याग है। तो ये कैसी शरणागति है? हम जिसकी शरण में जाएं उसकी बात ना माने, उसकी इच्छा का पालन न करें, तो ये क्या अनुकूलता है? ना, ये घोर प्रतिकूलता है। हाँ, आपने बड़ी अच्छे शब्दों में जोड़ा कि एक महात्मा भागा भागा घूम रहा था। आप लोग विचार करना, अगर मामला उच्चतम न्यायालय का हो तो क्या साधारण न्यायालय में उसका निर्णय हो सकता है? विचार करना इस विषय पर। भक्त कौन है? भगवान स्पष्ट करते, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक। परमात्मा से बड़े उनके भक्त हैं। तो अपमान किया गया है बड़े का, क्षमा छोटा कैसे कर पाए? इसलिए भगवान ने कहा तुम वहीं जाओ जहां तुमने अपराध किया, क्योंकि इस अपराध का क्षमा करना हमारी वश में नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक। तो अपराध हुआ है बड़े अधिकारी का, तो छोटा अधिकारी क्षमादान नहीं दे सकता। इसलिए उन्हें भाग करके वहीं जाना पड़ा जहां से उन्होंने अपराध की प्रवृत्ति शुरू की थी।
और एक बात और आपने बड़ी अच्छी जोड़ी कि कूट शासन इंद्र छल कर रहा है ना, गुरु की अवज्ञा करना छल नहीं है। छल किसे कहते हैं? छल कर टारे उता सुब्रत, अर्थात वेश बदल करके जब किसी को छला जाता है इसे कहते हैं छल। हम भाइयों ना कहेंगे, समझो पहले, हम वो कहना नहीं चाहते तो फिर कहलवा रहे हो। लेकिन यहाँ इंद्र ने वेश नहीं बदला। वह क्या नृत्य गान में इतना मदमस्त था कि गुरुदेव सभा में उपस्थित हो गए, उठ करके सम्मान नहीं किया गया। तो ये छल नहीं है श्रीमान, ये गुरु की अवज्ञा है। गुरु की अवज्ञा करने के कारण ही इंद्र को कष्ट झेलना पड़ा। इधर उधर भटकते रहे, लेकिन मुख्य बात आपने रखी थी, बोले ये स्वतंत्र हैं। अगर स्वतंत्र होते तो नियमावली में क्यों लिखा जाता मित्रो वा बांधवापि, भले ही मित्र हो या परिवारी हो, मित्रो वा बांधवापि, गुरु पिता यदि वा गुरु प्रजा पालन विघ्नाय हंतव्या संभूव्रता। भले ही पिता हो या गुरु हो, लेकिन शासन सत्ता में अगर विरोध करता है, शासन सत्ता के विपरीत जाता है, प्रजा पालन में विघ्न डालता है, ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। मैं हर बात नियमावली से जोड़ रहा हूं, और हम नियमावली का तो जोड़ ही रह रहे हैं, लेकिन हम चाहते रहे पन्ना हम ना उधेलन, लेकिन तुम लोग खुद चाहते हो कि एक पन्ने उधे ले जाए। भाई कह रहे हो कि रूप बदल के छलकर टारे तास व्रत ई का की ना वहीं पे नहीं, हम नहीं काहे पहुंचा, हम चाहते रहे निबंध रहे, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि ये तब कहो नहीं, बिल्कुल वो धेड़ो जी। हेलो, इन्होंने लेके यहाँ क्या किया? हाँ आप हैं? ये कूट शासक नहीं है, इनका वध कर देना चाहिए। नियमावली तो ये है, कैसे? लेकिन बस यह है कि अब हमें कहाँ परी चोर चोर खाली स्थान आप लोग भल्लो, हम वो न कहीं बेचोगे कातरा। कहीं की आप हैं श्री देव नारायण जी सक्सेना, राजस्व निरीक्षक। इनकी तरफ से 50-50 पुष्प मुद्राएं आप दोनों विभूतियों को, और आप हैं श्री शेष नारायण जी सक्सेना, एडवोकेट तहसील अजीतबल। इनकी तरफ से भी 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों को समर्पित हुई हैं मंडल की तरफ से। शादी देखो एक बात बता दे, हम माने अपने बाप की नहीं तो मानेंगे हम तुम्हारी भी नहीं। ये तो सही है, ये बात सही है। ये सब तुम दुनिया भर की जबरदस्ती, कहीं 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 का रोड़ा जोड़ रहे हो जबरदस्ती, मतलब सरासर गलत करे। भाई रावण अगर गुरुओं का अपमान करे, देव विप्र गुरु मान न कोई तो राक्षस कहा जाए, और ये गुरु का मार डाले। देखो ये वो उसके बाद भी कहा क्या जा रहा है, ये देव कहना स्वस्ति ना इंद्रो, अरे मर जाओ, हमें राक्षस का हो जाओ। जो खाली हम उनका मान न करन, उनके और सम्मान न करन, तो हम राक्षस ये मार डाले ती देवता। क्या सुंदर बात हो रही है। हम टूटेगा चाप, अब हम सुन ले, हम जानत हने ही के भूखे सब लोग ये टूटेगा चाप पे पाला बदला में तो आचेगा महाराज, शांत वर्षने वाला जाएगा, ये चंडी लेखे पर बिसाची ना जाए सबाई, बाहर से तमन का भाग फूट जाएगा, ये खट के की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रंग का नाला बह जाएगा। हमने स्पष्ट किया था कि क्यों बंद कर देना चाहिए, स्पष्ट है, और तुम अनावश्यक सताते हो। यहाँ नीति जुड़ी हुई है, इसलिए जबरदस्ती प्रयोग करना उचित नहीं है। एक भी नीति को आप नीति से काट करके दिखाते हैं, हमारी बात को नीति से काटते, हम तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं। एक बहुत अच्छी बात हमें लगी, बोले हमने मानी अपने बाप की नहीं। विचार करना आप लोग, जो अपने बाप की नहीं मानता वो रावण जैसे चरित्र का निर्धारक होता है। हाँ, जो बाप की मानता है वहां मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेती है। इसलिए प्रहलाद ने भी नहीं मानी तो कई मरे कहे हुई राक्षस है वही है। बढ़िया, ऐसा छोड़ोगे क्या है? ये कोई नियमावली? हाँ, अधूरी नियमावली जानते हो तुम, अगर पूरी जानते। स्पष्ट कहा गया, एक भक्त को जब सताया उसके परिवार वालों ने, तो उन्होंने एक संत से सम्मति कि मुझे करना क्या चाहिए, तो उन्होंने उत्तर किया कि तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्य परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु अमुक महतारी
तो सारी बातें प्रमाणित है। हमारे प्रबाबा ने क्या किया, हमारे पिता ने क्या किया, सब नीतिगत, और तुमने जो कुछ किया सब अनीतिगत। रावण ने जितना किया वो सब नीतिगत। तो फिर क्यों लिखा गया? नहीं सब भाई वो है चोर चार मौसेरे भाई, लिखे वाले ओई, पढ़ाए वाले ओई, ओई करे वाले ओई, सब वही है। चलो चाहे लिखो, देखिए बलितने बाण, एक पूरा वो बलितने बाण है महाप्राण, ये हर युग का निश्चित प्रमाण। प्रत्येक विजेता मन चाहे निर्मित करता है 9 विधान। जरा जुड़े, ये प्रबुद्धों के लिए है खाली। प्रत्येक विजेता मन चाहे निर्मित करता है 9 विधान, निज हित प्रधान, शासन विधान के विध विधान और संविधान। आदित्य और दितिपुत्र दैत्य, आदित्य और दितिपुत्र दैत्य, बल पौरुष में दोनों समान। बल में कुछ दैत्य अधिक ही थे, साहस भी इनमें था महान, पर देवों में संतोष धैर्य, दितिपुत्रों में इसका अभाव, इनमें कुबुत और अहंकार का भरा हुआ व्यापक प्रभाव। संग्राम हुए अब तक जितने, ज्यादातर दैत्यों ने जीते, पर अपनी बुद्धि अल्पता से, सब नियमावली ताक में धर दी नहीं गई, पर अपनी बुद्धि अल्पता से रह गए सदा ही वो रीति। सागर मंथन में दैत्यों ने पूरा सहयोग प्रदान किया। इतिहास साक्षी, देवों से कुछ ज्यादा ही श्रमदान किया, पर देवों ने सार गिरावत परिजात को हड़प लिया। कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी तक को झड़प लिया। सब अपने पक्ष में, रंभा लक्ष्मी तक को झड़प लिया। भगवान शंभु ने विष पीकर, भगवान शंभु ने भगवान शंभु ने विष पीकर दोनों दल को प्रमाण दिया। हो गए महेश्वर नीलकंठ, सारे जग का कल्याण किया। पर देवों ने इस महात्याग का, भगवान शंकर ने इतना बड़ा त्याग, पर देवों ने तो स्वार्थ में डूबे रहा था ना, पर देवों ने इस महात्याग का कैसा सुंदर बलिदान किया। शिव को विष, देखना शिव को विष, इन दैत्यों को मदिरा, वारुणी ठीक, शिव को विष, इन दैत्यों को मदिरा, खुद देवों ने अमृत पान किया। जब निकोरो रहे तो आधो आधो चाहिए, लेकिन ना, शिव को विष, इन दैत्यों को मदिरा, खुद देवों ने अमृत पान किया। तो देवों की कूटनीति द्वारा तुम हरदम खाते मार रहे, वो हारे फिर भी जयी बने, तुम विजयी होकर हार गए। कवि सिंह सर्वदा माननीत, विजयी होते हैं बेईमान, बलितने बाण है महाप्राण, ये हर युग का निश्चित प्रमाण। प्रत्येक विजेता मन चाहे निर्मित करता है 9 विधान, निज हित प्रधान, शासन विधान के विध विधान और यहीं से उत्तर हो गया। देखो, विजयी होते हैं बेईमान, विजयी होते हैं, स्पष्ट कर दिया कि हम बेईमान हैं। लिखा भी गया, करें अनीत, और क्या कहते थे, खुदाई रच लिया, खुदाई कह दिया। अब बताओ, जिसे अपने गुरुद्वारे तक के सम्मान का ध्यान नहीं है, किसने लिखा, किसने रचना की, रची महेश। जब बताओ अपने गुरुद्वारे की बात नहीं मानोगे तुम, हमें लगता तुम्हारा धरातल है कहाँ? अरे हमारा धरातल वही है जहाँ होना चाहिए। बीच में न बोले तो अच्छा रहेगा, हमने नहीं बोला, हमने पूरी बात सुनी। अब आपको एक ही छोटे से कथानक से मैं जोड़ रहा हूं और सारी बात का उत्तर हो जाएगा। दैत्यों को मदिरा क्यों मिली? क्योंकि मदिरा का कार्य किया गया दैत्यों के बाद। विचार करना आप लोग, बहुत एक नई कथा है। जिस समय शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की तो दैत्य सबल हो गए, देवता निर्बल हो गए। तो देवताओं ने चाल चली, किसी को शिष्य बना करके शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की जाए। तो स्वयं बृहस्पति के पौत्र कच्छ ने यह जिम्मा उठाया। कच्छ ने, क्या बात, तो कच्छ पहुंचा शुक्राचार्य की शरण में कि आप हमें शिष्य बना ले, लेकिन दैत्यों को अच्छा नहीं लगा कि ये शत्रु पक्ष का है, कहीं ना कहीं छल करेगा। तो जैसे ही दांव लगा
तो दैत्यों ने उसका वध कर दिया। ये वध कर दिया और अंधे कुएं में डाल दिया। इधर महात्मा शुक्राचार्य की पुत्री उससे प्रेम करती थी देवयानी। देवयानी ने देखा कि मेरा प्रेमी नहीं लौटा, और प्रेम है एक तरफा, कच नहीं करता, केवल देवयानी एक तरफा प्रेम करती थी। तो अपने पिता से कहा यदि कच न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो पुत्री के प्रेम में जकड़े हुए शुक्राचार्य ने जब उसको खोजा तो एक कुएं में मिला। मृत संजीवनी से उसको जीवित किया गया और जीवित करके दैत्यों को हिदायत दी, अब दोबारा अपकार न करना, ये मेरा शिष्य है। लेकिन दैत्य फिर भी नहीं माने। जैसे ही अवसर मिला इस बार और अलग किया, इस बार तो जीवित कर लिया गुरुदेव ने, अब ऐसा करें, मारा, जलाया, उसकी राख को मदिरा में मिलाया और स्वयं शुक्राचार्य को पिलाया। अब विचार करना, तभी लिखा कभी अब शुक्राचार्य पुनः समस्या में फंस गए। पुत्री जब बिरज गई कि हमारा प्रेमी चाहिए, तो जैसे ही शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या पढ़ी तो पेट में दर्द आरंभ हो गया, क्योंकि उनके उदर में था। तो लिखा कीर्तनकारों ने कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुला। विचार करो, अब देवयानी के संबंध में विचार कर, पति पिता के पेट में सुता रही अकुला है। पिता मरे तो पति मिले, जब पिता मरे तो पति मिले। तो एक योजना बनाई कि आप इसको गर्भ में ही मृत संजीवनी विद्या पढ़ाइए, और ये जिस समय उदर फाड़ के निकलेगा तो आपको जीवित कर देगा। यही किया गया। कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाई गई, उदर फाड़ करके निकला, उसने शुक्राचार्य को जीवन दान दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, मदिरा के द्वारा तुमने मुझे छला है, भविष्य में तुम्हारे हिस्से में केवल मदिरा है। विचार करो, जो गुरु को छलता हो, जो गुरु की बात न माने, तो उसके परिणाम में उसे मिलेगा। इसीलिए उसी समय से शुक्राचार्य ने प्रतिबंध लगाया है कि ब्राह्मणों को मदिरा वर्जित है, क्योंकि मदिरा के द्वारा मुझे छला गया है। इसलिए भविष्य में जो भी ब्राह्मण मदिरा का पान करेगा वो 1000 गौओं की हत्या के बराबर होगा। इसलिए श्रीमान जी, जो कुछ मिला उनके कर्मों का फल मिला, अनुचित कुछ नहीं मिला। अब हमें समझ में आया, आप समझ गए। केवल गुरु को मदिरा पान कराने का फल ये मिला, और गुरु को मार डालने का फल क्या मिलेगा अब हमें कुछ कहने नहीं है। ये टूटेगा चापे बाड़ा मित्रा में, तो त्रिभुवन अंगारू पर मच जाएगा। ये धसेगा धरातल नाचेगा महाराज, सांधवार सिंध में बाल आ जाएगा। चंडी ने खप्पर में साजे ना जाए सबई, बाहर दे दबन का भाग फूट जाएगा। छटके की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। सावधान, सबसे खीसान भरा दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण रण करना हाथ सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 तुझाएं 20 काट, यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा, और ये छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, इस मिथिला से मार। कहियो हमारा हथियार तुमका ज्यादा अच्छा लाग रहा, वैसे मांग लो, दई देबे। वीर मांगते नहीं है, छीना झपट्टी का काम हमारा। दसमुख, हाँ यो हमारी कर्म दे। दसमुख कतौ खबर अस पाई, तो सैन्य साज गढ़ घेरे जाई, लंका छीन ली। एक बार कुबेर पैदा हवा तो पुष्पक यान छीन ले आवा, पुष्पक यान छीन लिया। अरे ये सब काम हमारा है, भाई कर दो, काम चक्कर में पड़ो। बल्लन थोथी बातों में क्यों बर्द में रार बढ़ाओगे, करतूत और भी किया कभी, ये आज ही कर दिखलाओगे। टेरोगे मात कोटरा को, तुम रोगे चिल्लाओगे। बाणे रंगीले, रंगीले मैंने जानते हो, रंगाज बाणे रंगीले रावण के चक्कर में पड़ जाओगे। रंगीले माने केवल रंगबाज, लेकिन असली होता है जांबाज, अर्थात जिसका हो कलेजा वही होता है जांबाज, और जो केवल कोरा रंग रखे हुए है रंगबाज। एक बहुत अच्छी बात आपने रखी, हमें बड़ा अच्छा लगा। यद्यपि कहना नहीं चाहते थे, फिर भी उस पकयान छीन ले आवा ना जीत ले आवा। देखिए न, दोनों में अंतर है। जहां छीना जाता है वो है रायजनी,
हाँ, जो जीता जाता है वो है पराक्रम। पराक्रम पर टिप्पणी उचित नहीं, इसलिए हमें जानो और पहचानो। किस मैया ने जन्माना झेल सके, मैं हूँ वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरट हुई, मैं तरुणाई की बेला हूँ, तुम दलबल होकर भी निर्बल हो। मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ, 10 कंधर ढींग मारते हो। ये रण की आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो ये अस्त्र शस्त्र सब छोड़ छाड़ कर इस रण स्थल से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पत पानी। अच्छा, आपो लोगों का बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, हम तो पानी मांगेंगे क्योंकि हम राजा हैं। हम सेवकों को आदेश देंगे, वो पानी देंगे, हम मांगेंगे। ये तो ठीक। तुम ऐसा उठाए पिया। बढ़िया, देखो विचार करना आप लोग, जो उठा कर पीता वो मनुष्य होता है, जो उठा कर नहीं पीता वो कौन होता। इसलिए समय का संकेत है, जिनके कुछ विचार मनमाही। ऐसा नहीं, सुनो, ये थोड़ा ना होगा जिनके कुछ विचार मनमाही, तब तो हम उस पक्ष में भाई ये न टूटे। यही तो है, कुछ साधु लोगों का यही विचार है कि बिन बन जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो हम उस पक्ष में नहीं, हम तो इनके ऊपर लगाए प्रतिबंध। तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, बढ़ावांगे, लगाओ हाथ, चैला चीर के डाल दे। ये कार्य संभव तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तुम इसके अभ्यासी हो। लेकिन कहा गया है, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। सजा सको तो मांग सजाओ, मांग मिटाना मत सीखो। बना सको तो काम बनाओ, बात बनाना। अब करा सको तो मेल करा दो, फूट कराना। तो विचार करें, जहां संबंध होना है वहां प्रतिबंध उचित नहीं है, वहां अनुबंध उचित है। संबंधों में अनुबंध होता है, प्रतिबंध नहीं, क्योंकि संबंध जुड़ते हैं विश्वास। तो एक बार शिव प्रेमी हो, प्रेम से उठो, जोर से बोलो। देखो बड़ा सोचिए, बात उचित नहीं है ना। जन्म लेकर यहाँ कौन मरता नहीं, बिना मरने से मिलती अमरता नहीं। हाँ, बिना चाहे जितना गड़बड़ व्यक्तित्व हो, जब मर जाता है तो उसकी प्रशस्ति गाई जाती। अब इससे ज्यादा कौन मिल, बिल्कुल नगद नगद हुआ। ठीक, जब क्योंकि जन्म लेकर यहाँ कौन मरता नहीं, बिना मरने से मिलती अमरता नहीं। कोई आता यहाँ, कोई जाता वहाँ, नाम कोई ही कमाता यहाँ। कर्म करते सभी, कौन करता नहीं, बिना मरने से मिलती अमर नहीं। सै के परहित की पीड़ा रहा जो मगन, आज दुनिया करेगी उसी को नमन। नाम उसका मिटाए से मिटता नहीं, बिना मरने से मिलती अमरता नहीं। प्रेमी भक्त जनों, इस बात का हम समर्थन करेंगे, क्योंकि ये यथार्थ है। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों का पथ अपनाता, फूलों का उपहार उसी को। जिसने अपने गीत सजाए तलवारों के झंझन स्वर में, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम बाणों के वर्षण में। जो बलिदानों का प्रेमी है धरती का प्यार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार। हेलो, और आप हैं श्री